देश की एकता और परिवार की एकता घर से ही स्टार्ट होती है। ये जो एकता शब्द है ना, एकता शब्द ये हमारे घर से शुरू होता है। जब हमारे घर में परिवार के एक बाप के 4 बेटे होते हैं, और जब चारों बेटे जो है ना वो अगर इकट्ठे रह कर के परिवार चलाते हैं, और वो इकट्ठे रह कर के अपने सारे काम और सारे अपने बिजनेस और अपने सारे कार्यों को जो है ना निपटाते हैं, तो वो जो एकता में काम करके जो है ना उसमें बरकत का कुछ और सिस्टम होता है। ये एकता जो चीज़ है ना ये हमारे घर से स्टार्ट होती है। और जब वही चारों बेटे जब अलग अलग होकर के अलग अलग खाना पकाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ने के कारण जो है ना हमारी जो वो परिवार की एकता होती है वो जो है ना वो बट जाती है। और जब वो परिवार की एकता हमारी बट जाती है, चलो परिवार की एकता तो हमारी बट गई, लेकिन हमारी जो आपसी एकता होती है कि हम जो है ना मतलब अगर हमारा परिवार है तो परिवार की बातें परिवार तक रहें और परिवार एक बन के रहे, अलग हो गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से एकता स्टार्ट होती है। वहाँ हमें जो है ना मतलब अपने चारों परिवारों को, चारों भाइयों को एक रहना चाहिए। वहाँ उसमें एक रह करके हमें अपनी बातों को दूसरे परिवार के साथ में हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही जब जो है ना एक 4 बेटों का परिवार हो गया, फिर ऐसे ही हमारा एक कुनबा होता है, और कुनबा भी जो है ना हमारा जो है वो अगर एक रहेगा, एक रहेगा कुनबा, एक जगह जो है ना वो कोई भी कहीं पे वोट करनी है या कोई सपोर्ट करनी है, अगर वो एक रह कर के वोट या सपोर्ट करेंगे तो उसका प्रभाव जो है ना परिवार का अलग ही रहता है। क्योंकि अगर एक एक वोट उनकी कहीं कहीं किसी को जाएगी तो वो वोटें जो है ना फट जाती हैं, और दूसरा जो राजनीतिक लोग जो होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो आकर करके जो है ना उनके बीच में फिर दूसरी तरह की फूट डालनी शुरू कर देते हैं। मतलब वो दूसरी तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं और परिवार को जो है ना एक दूसरे से बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारा पूरा गांव होता है, हमारे गांव की भी पूरी एकता होती है, और पूरी अगर हम एक एक वोटर जैसे हैं तो वैसे ही मतलब अगर हम एक जगह पे अपने गांव को सपोर्ट करेंगे, एक चीज़ को सपोर्ट करेंगे, किसी एक काम को सपोर्ट करेगा पूरा का पूरा गांव, तो उसका जो फल होता है वो अलग ही होता है, उसका जो भी नतीजा निकलता है वो अलग निकलता है। ऐसे ही फिर हमारा जो है ना गांव के बाद में फिर हमारा ब्लॉक होता है, और ब्लॉक जो है ना हमारा फिर उसके बाद में ब्लॉक के बाद में फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में जो है ना फिर हमारा जो है ना स्टेट आती है, और स्टेट के बाद में फिर हमारा देश आता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो एकता जो है ना, एकता का मतलब है कि अगर हम एकजुट होकर के हम अपने आप को साबित करते हैं, जैसे आजकल बीजेपी की सरकार है तो वो एकजुट होकर के जनता ने बीजेपी की सरकार को बनाया है, और वो पूर्ण बहुमत में आई है, और वो जो है ना पूरे काम कर रही है। उसको जो है ना किसी दूसरे पक्ष से जो है ना सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक गठबंधन की सरकार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सरकार जो है ना ये पब्लिक ने बनाई है। तो उसका रिजल्ट जो है ना वो अलग ही है और देखने को मिल रहा है देश में। तो यही बातें होती हैं। ऐसे ही हिंदू और मुसलमान भी हैं, है तो सब एक ही बाबा की औलाद। मुसलमान भी यहीं से पैदा हुए हैं और हिंदू भी यहीं से पैदा हुए हैं। सनातन धर्म में से ही सब लोग जो है ना निकले हैं। सब ने धर्म जो है ना बनाए, इंसान ने ही धर्म बनाया। यहाँ पे आकर के भगवान ने या धर्म नहीं बनाया, इंसानों ने धर्म बनाया। जब हम सब जो है ना भारत की सारी की पूरी जनता जो है ना अगर हम एक रहती है तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। और जब वो जनता फट जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में फट जाती है, तो उसका फायदा जो है ना हिंदुओं का फायदा मुसलमानों का फायदा सिखों का फायदा ईसाई। तो ऐसे करके पहले तो देश में ही जो है ना आपस में फूट पड़ती है। उसके बाद में जो दूसरी ताकतें होती हैं, जो विदेशी ताकतें होती हैं, जो देखती हैं कि हमने इस देश को कैसे कमज़ोर करके इस देश को जो है ना कमज़ोर करना है और हम ताकतवर बने इस देश से, ताकि हमारा इस देश के ऊपर जो है ना प्रभाव पड़ा रहे।
हमारा जो है इस देश के ऊपर प्रभाव रहे, तो वो जो है ना अपनी ताकत को हमारे अंदरूनी जो हमारी फूट है, उस फूट को जो है ना वो उस फूट का इस्तेमाल करती है, और उस फूट का इस्तेमाल करके देश को जो है ना भिन्न कर देती है, हम लोगों को भिन्न कर देती है, हमारी सोच को भिन्न कर देती है। लड़ाई झगड़े दंगे ये सब जो है ना, ये सब यहीं से पैदा होते हैं, फैमिली से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को जो है ना बहुत ही कम लोग सोचते हैं कि यार ये हमारी अनेकता है ना, हमारी अनेकता जो है ना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट होती है, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट होती है, हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। हमारी जो एकता है वो हमारी एकता बनी रहनी चाहिए, हमें कभी भी अनेक होकर के नहीं चलना चाहिए, हमें एक होकर के चलना चाहिए। तो ऐसे ही जो है ना, जैसे हम अनेकता में जैसे फंसते हैं, अनेक विचार जब होते हैं, इस चीज़ का फायदा राजनीतिक पॉलिटिशियन लोग भी उठाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फायदा इस चीज़ का उठाते हैं और हम लोगों को बांटते हैं। बट लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में जो है ना हम लोगों को बांट करके लड़ाई झगड़े जंगे भी होते हैं, बहुत कुछ होता है देश के अंदर, और दूसरी ताकतें जो है ना इन्हीं चीज़ों का फायदा उठा करके जो आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवाद और माओवाद, ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों का कारण जो है ना यही है, क्योंकि ये हम लोगों के बीच में से ही जो है ना हम लोगों को जो है ना उल्टी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है कि तुम लोग जो है ना, तुम्हारे जो धर्म है ना, जो तुम्हारे विपरीत का जो धर्म है ना, उस धर्म के लोग जो है ना तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में ये करते हैं, और उन लोगों को भड़का करके दूसरे धर्म के प्रति जो है ना गलत कार्य, एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति गलत कार्य कराए जाते हैं। वो गलत कार्य, गलत सोच जो है ना, वो गलत कार्य और गलत सोच जो है ना, वो धारणा जो है ना हमारी, वो हमारी आपसी फूट का कारण बनती है। हम आपस में ही लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, पता नहीं कितने लोग जो है ना मर जाते हैं, लेकिन मरते सिर्फ वही लोग हैं जो इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं कि हम जो है ना हम क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग थोड़ा सा सोचें, अपने दिमाग को यूज करें कि हम लोगों को जो है ना बांटा गया है, बांट रहे हैं कुछ लोग, तो ये जो है ना ये उन लोगों की जो ये चालें हैं, जो बांटने वाले हैं जो है लोग हैं ना, हम उन लोगों को विफल कर सकते हैं, उन लोगों को जो है ना उन लोगों की चाल को हम विफल कर सकते हैं। हमको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हम लोगों को बांट करके कुछ लोग जो है ना राजनीति करते हैं, बट वो गलत चीज़ है, क्योंकि वो हम लोगों की सोच का गलत फायदा उठाते हैं, हम लोगों को भड़का करके दूसरे धर्म के प्रति जो है ना वो गलत कार्य कराते हैं, और हम लोग जो है ना एक गलत कार्य करने की बजाय फिर भड़क करके क्रोध में जो है ना हम लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं, मार तक देते हैं एक दूसरे को, लोगों को, और एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें जो है ना हम इंसानों को सोचनी चाहिए कि इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि यार दाढ़ी रख लेने से या बाल रख लेने से कोई इंसान महान इंसान नहीं होता, ना ही हम दाढ़ी बाल कटाने से महान हो जाते हैं। हम महान हैं अपनी इंसानियत से, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें जो है ना ये बातें सोचनी चाहिए कि यार हम पहले इंसान हैं, जब हम पैदा होते हैं तो एक ही जैसे पैदा होते हैं, वहाँ कोई किसी का कोई धर्म नहीं होता। वो जो बच्चा पैदा होता है ना उसके ऊपर लिख के नहीं आता कि तू इस धर्म में, तूने इस धर्म में जन्म लिया है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अपने धर्म को मानो, मैं ये नहीं कहता कि अपने धर्म को नहीं मानो, अपने धर्म को मानो, बट लेकिन अपने धर्म को भी मानो और मानवता के धर्म को भी मानो। ये मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे तो क्या मिलेगा? हम एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। जिन लोगों के परिवार के लोग जो है ना मरते हैं, उन लोगों के घरों में कितना दुख होता है जब परिवार का एक सदस्य चला जाता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना मतलब कहने का कि बड़ा ही उनके अंदर जो है ना फिर वो उस प्रतिशोध की आग में जल कर के फिर वो जो है ना वो उस दूसरे धर्म के, जिस दूसरे धर्म ने उन लोगों के व्यक्ति को मारा है, वो परिवार जो है ना फिर प्रतिशोध की आग में जल करके
फिर और लोगों को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जो है ना हमारी मानवता में फूट पड़ती है, हमारी मानवता एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाती है। ऐसा हमें नहीं देखना मतलब करना है। हमने ये चीज़ें सोचनी है कि हमारा इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है, इस चीज़ का जो है ना हमारी जो इंसानियत का फ़ायदा कौन उठा रहा है। हमारी जो है ना हम खुद ही एक अपने आप को दूसरे के हाथों में दे देते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों हमें ये चीज़ें ना सोच करके कि हमें एक रहना चाहिए, हमारे देश को एक रहना चाहिए। हमारा देश अगर एक रहेगा तो वो बहुत तरक्की करेगा, अगर देश तरक्की करेगा तो देश का हर व्यक्ति तरक्की करेगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।